नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी अनोखी कहानी की जो एक राजा के संत बनने की है। एक ऐसा राजा जिसने राजपाट, ताकत और दौलत सब कुछ छोड़कर आध्यात्म का रास्ता चुन लिया। ये कहानी है राजा प्रताप सिंह की, जो आगे चलकर संत पीपा के नाम से जाने गए। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है। क्या वजह रही होगी कि एक इतना शक्तिशाली राजा अपना ताज और तख्त छोड़कर एक विनम्र संत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाए। मतलब ये कहानी है एक ही इंसान के दो बिल्कुल अलग-अलग रूपों की। एक तरफ राजा प्रताप सिंह, एक जबरदस्त योद्धा और शासक, और दूसरी तरफ संत पीपा, एक विनम्र भक्त और गुरु। आइए देखते हैं कि ये हैरान कर देने वाला बदलाव आखिर हुआ कैसे। तो संत बनने से पहले वो कौन थे? वो थे राजकुमार प्रताप सिंह। तो चलिए सबसे पहले उनकी ही दुनिया में चलते हैं, उस दुनिया में जहां वो एक शासक और एक योद्धा के रूप में पहचाने जाते थे। तो प्रताप सिंह का जन्म हुआ था 1425 में गागरोन के खींची चौहान राजवंश में, मतलब एक शाही खानदान। पर वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, एक बहुत ही वीर योद्धा भी थे। इतने वीर कि उन्होंने फिरोज शाह तुगलक जैसे ताकतवर सुल्तान को भी जंग में हरा दिया था। उस वक्त वो देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। तो आप समझ सकते हैं उनकी दुनिया कैसी थी, शक्ति, सत्ता और युद्ध में जीत। वो अपने राजपाट के शिखर पर थे, सब कुछ था उनके पास। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने सब कुछ ही बदल कर रख दिया। यहीं से एक राजा के संत बनने का सफर शुरू हुआ। ये मुलाकात थी गुरु रामानंद से, और इस एक मुलाकात ने उनकी जिंदगी की दिशा ही पलट दी, हमेशा हमेशा के लिए। ये कोई आम बैठक नहीं थी, बल्कि ये तो एक तरह की आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत थी। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? देखिए, हुआ यूं कि गुरु रामानंद घूमते घूमते गागरोन पहुंचे। वहां राजा प्रताप सिंह और उनकी पत्नी रानी सीता उनके ज्ञान से, उनकी बातों से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी वक्त, उसी पल अपना राजपाट छोड़कर संत बनने का फैसला कर लिया। सोचिए कितना बड़ा और फौरन लिया गया फैसला था ये। और बस उसी दिन से महल का ऐशो आराम पीछे छूट गया और उन्होंने पकड़ ली एक संत की सीधी साधी राह। अब वो राजा प्रताप सिंह नहीं थे, वो बन चुके थे संत पीपा। तो चलिए अब उनके इस नए जीवन और उनकी शिक्षाओं को थोड़ा और करीब से जानते हैं। उनकी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सीख यही थी, ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। जरा सोचिए, उस जमाने में जब समाज जातियों में बटा हुआ था, तब ऐसी बात कहना कितनी बड़ी, कितनी क्रांतिकारी बात रही होगी। ये तो सीधे सीधे सामाजिक बराबरी का संदेश था। संत पीपा निर्गुण उपासक बन गए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्होंने किसी मूर्ति की पूजा छोड़ दी और ईश्वर के उस रूप को मानना शुरू किया जिसका कोई आकार नहीं, कोई रंग रूप नहीं, जो हर जगह है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि याद है ना, पहले वो देवी दुर्गा के भक्त थे, जो ईश्वर का एक साकार रूप है। तो ये जो बदलाव था ना, ये हर तरह से पूरा था, एकदम 180 डिग्री का टर्न। जहां पहले राजकुमार प्रताप सिंह की पहचान थी एक शासक के तौर पर, वहीं अब संत पीपा की पहचान थी एक विनम्र संत के रूप में। उनका पूरा ध्यान युद्ध और राजकाज से हटकर भक्ति और लोगों को सिखाने पर आ गया। उनकी विरासत अब तलवार से जीती गई लड़ाइयां नहीं रहीं, बल्कि वो भजन बन गए जो लोगों के दिलों को छूते थे। और उनका असर सिर्फ उनके रहते तक ही नहीं रहा, बल्कि सदियों तक फैला। उनके लिखे भजन इतने गहरे और सच्चे थे कि उन्हें सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी जगह मिली। और चिंतावणी और पीपा पर्ची जैसी जो उनकी लिखी किताबें हैं, वो आज भी उनके ज्ञान और उनकी सोच को जिंदा रखे हुए हैं। तो सदियां बीत गईं उस राजा की विनम्रता का आज क्या वजूद है। आइए देखते हैं कि संत पीपा की विरासत आज भी किस तरह जिंदा है और लोगों को रास्ता दिखा रही है। उन्हें राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है, मतलब शुरुआत करने वालों में से एक। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने कर्मकांड से ज्यादा ईश्वर से सीधे प्रेम और भक्ति पे जोर दिया, और संत पीपा इस इलाके में इसके पहले और सबसे अहम संतों में से एक थे। उनकी मौजूदगी आज भी राजस्थान की धरती पर महसूस की जा सकती है। गागरोन में, जहां वो कभी राजा हुआ करते थे, वहां आज उनकी याद में एक छतरी बनी है। टोंक के टोडा में वो गुफा है जहां उन्होंने तपस्या की थी, और बालोतरा के समुद्री में तो उनका एक बहुत बड़ा मंदिर है
जो आज एक बड़ा तीर्थ बन चुका है। पर बात सिर्फ इमारतों की नहीं है, उनकी विरासत लोगों के दिलों में जिंदा है। हर साल चैत्र पूर्णिमा पर समदड़ी गांव में उनके नाम का एक बहुत बड़ा मेला लगता है। दर्जी समाज तो उन्हें आज भी अपना सबसे बड़ा आराध्य मानता है। और झालावाड़ में एक संत पीपाजी पैनोरामा म्यूजियम भी बनाया गया है, ताकि आज की पीढ़ी भी उनकी इस अनोखी कहानी को जान सके। तो आखिर में संत पीपा की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक राजा महलों की शानो शौकत को छोड़कर विनम्रता में अपनी जिंदगी का असली मतलब ढूंढ सकता है, तो हम सब अपनी अपनी जिंदगी में सार्थकता कहाँ ढूंढ सकते हैं?